तक सुख नहीं मिला है और सुख तो मिला भी नहीं, ना ही दुख दूर हुआ, किसी का भी दुख दूर नहीं हुआ है। देखिए, कर्म करते रहे। अच्छा, दुख का कारण क्या है? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम। ये आशा ही परमम दुखम, सुख की इच्छा करना ही दुख का कारण है। आप सुख की इच्छा छोड़ दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा, तो फिर आपको कभी दुख नहीं होगा। आशा किसी से मत रखिए, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ो। भगवान से आशा करेंगे कभी दुखी नहीं होंगे। संसार से, शरीर से आप सुख की आशा करोगे तो कभी यहां सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और यहां सुख की कामना करना व्यर्थ है। जिस प्रकार जिस यज्ञ कुंड में अग्नि नहीं हो फिर भी आप हवन कर रहे हैं, वो बेकार है। उसी प्रकार यहां सुख की कामना करना भी बेकार है। सुख नहीं मिलता है, इसका कारण क्या है? फिर देखिए, भगवान प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान सबके अंदर है तो एक जैसी स्थिति होनी चाहिए। ये सब आपने कर्म के द्वारा मिलता है। देखिए, कर्म का ही फल है। एक ही परिवार में देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। देखिए, मेहनत से सब कुछ नहीं मिलता है। अगर मेहनत तो वो मजदूर भी करता है। अगर मेहनत करने से ही धनवान होता तो आज हर कोई अंबानी बन जाते। जीवन भर हम कमाते ही तो ये पैसा कमाने के पीछे लगते हैं, मेहनत तो कर ही रहे, फिर भी धनवान क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये भाग्यम फलति सर्वत्र, कर्म ही आपको प्रारब्ध में जितना धन लिखा है उतना ही मिलता है। चाहे आप जितने दीवार में सर मार लो, कुछ नहीं मिलेगा। जितना मिलना है लिखा है उतना ही मिलेगा। बस उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे, मिलेगा, लेकिन जितना और उससे मेहनत करेंगे आपको वो नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। संतोषी सबसे सुखी होता है। इस प्रकार से प्रश्न करते हुए आगे सृष्टि के विषय में प्रश्न किए। देखिए, फिर सृष्टि के विषय में आया। यहां पर सबसे पहले देखिए, भगवान प्रलय होता है। प्रलय होने के बाद कुछ नहीं बचता है, चारों ओर जल ही जल होता है। और उसमें भगवान सोते हैं। कारण सल योग निद्रा में भगवान सो जाते, सब कुछ अपने पेट के अंदर लीन करके। और भगवान को जब इच्छा होती है कि एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने की इच्छा होती है। देखिए, ये ब्रह्मांड जो है कैसे प्रलय होता है पता है? इस पूरे ब्रह्मांड को प्रलय होने में 500 साल लगते हैं। कितने? 500 साल। ऐसा नहीं कि एक ही स्थिति रहती है। 100 साल तक बारिश नहीं होती है। एक साल बारिश नहीं हुई तो क्या होता है? सब रोने लगते हैं, हाय हाय चिल्लाने लगते हैं हम लोग। देखिए, 100 साल तक बारिश नहीं होती है। फिर 100 साल तक 12 सूर्य
एक साथ निकल करके उदय होते हैं, तपाते पूरे ब्रह्मांड को। फिर 200 साल हो गए, 100 साल बारिश नहीं हुई, और दूसरा 100 साल सूर्य भगवान तपा रहे हैं 100 साल तक। फिर उसके बाद शेष नाग है, जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने सिर में धारण कर रखा है, वो अपने मुख से अग्नि प्रकट करते हैं और जलाते पूरे ब्रह्मांड को 100 साल तक। फिर 100 साल तक बारिश होती है मूसलाधार। फिर उसके बाद 100 साल तक वायु चलते हैं, तूफान सब। उसके बाद ये पूर्ण प्रलय होता है। इस प्रकार से प्रलय होता है, देखिए। और प्रलय होने के बाद भगवान सो जाते हैं। सोने के बाद फिर वेद स्तुति करती है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। इस प्रकार से उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। हे गोविंद, आप उड़ जाओ, उड़ जाओ। वेद स्तुति करती है। फिर भगवान से कहती है वेद स्तुति करते हुए, जय 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 जामजित दोष ग्रीवित गुणान्, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा, अग जगदोक सामखिल शक्तिवबोधकते, प्रसीद जयात्मना सचरतो नुचरे निगमा। वेद स्तुति करती है। ये भागवत में बड़ा सुंदर स्तुति है। जब विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, गुरुजी लोग इसको खूब पाठ कराते हैं। वेद भगवान क्या कहते हैं, जय 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 जामजित दोष ग्रीवित गुणान्। हे प्रभु, श्रुतियां कहती आप निद्रा को त्याग दीजिए, ये ज्यादा सोना अच्छा नहीं, ये दुर्गुण है। प्रभु आप अजीत है, आपको कोई जीत नहीं सकता है। आप निद्रा को त्याग करके हमारे ऊपर कृपा करिए। आप जागेंगे तो हम भी चरितार्थ होंगे, फिर हम आपकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। इस प्रकार से वेद स्तुति करती है। फिर भगवान योग निद्रा से उठते हैं। फिर भगवान अनेक होने की इच्छा होते है। एको हम बहुत श्यामा, केवल भगवान को इच्छा करना पड़ता है। देखिए, भगवान ने इच्छा किया कि मैं एक हूं, अब अनेक होने की इच्छा हो गए। बाकी आगे का काम योग माया करती है, भगवान की शक्ति काम करती है। फिर भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मांड भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस कमल में भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने चारों ओर सिर घुमाए तो 4 मुख बन गए। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे कि मैं कौन हूं, अपना परिचय तो जानना चाहिए, हम कौन हैं। आप लोगों से यदि आप पूछा जाए आप कौन है, तो आप तुरंत बता देंगे, अरे मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरा गांव ये है। तो ब्रह्मा जी भी जानना चाहते हैं कि वो कौन है वास्तव में। कस्तम कोहम कुत आयत, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये कमल कहां से प्रकट हुआ है। वो प्रश्न करने लगे कि अपना परिचय, अपने आप को जानने का। तो उनको तप करने का संकेत मिला, तप किया कई हजार सालों तक। और तप करने के बाद भगवान हृदय में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं, दैवा हतार्थ रचना
ऋषयोऽपि देवा युष्मत्प्रसन्न विमुखा इह संसरन्ति नाना मनोरथदया क्षणभंग निद्रा। एक गजब की बात बोली है, देखिए। बोले भागवत भगवान की, क्या कहते हैं? युष्मत् प्रसन्न विमुखा इह संसरन्ति। जो भगवान की कथा से विमुख होता है उसकी स्थिति कैसी होती है? जो भगवान से विमुख होता है, भगवान के नाम से कहते कि नाना मनोरथ धिया क्षणभंग निद्रा। संसारिक मनुष्य क्या करता है? नाना प्रकार के कामनाएं रहती है उनके अंदर, बड़ी कल्पना करता है, दिन भर तो काम करता है और रात्रि को सोचता है कल सवेरे बड़ा अच्छा उसने योजना बनाई, अरे कल हम सुबह इतने बजे की ट्रेन में अपने परिवार सहित बड़े दार्जिलिंग जाएंगे, सिक्किम जाएंगे घूमने, पूरी खाने पीने की व्यवस्था सारी कर डाला, सब कुछ बैग एक लगा लिए और बार बार उसकी नींद खुल रही है। देखिए कहीं जाना होता है तो नींद भी नहीं आती है, बार बार नींद खुल रही है, सो नहीं पा रहा है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? दैवा हतात रचना ऋषयोपि देवा। लेकिन उसको पता नहीं है देवता क्या करते हैं। वो दुर्भाग्यवश संयोग से सवेरे इतनी जोर से बारिश हो जाती कि उसके घर मकान सब डूब जाता है, उसका सारा का सारा मनोरथ सब कुछ पानी में मिल गया। ऐसा करते करते, ऐसे ही मनोरथ करते हुए, नाना प्रकार के स्वप्न देखते हुए वो जिंदगी को व्यर्थ करता है। युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरन्ति। आपसे विमुख जो होते हैं उनकी दशा यही होती है। प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करिए। अब भगवान ने यहाँ पर वेद का ज्ञान कराया, चतुश्लोकी भागवत दी और ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड बनाया, 14 भुवन बनाए। भूर्भुवः स्वः महाजन तप अतल वितल सुतल तलातल महातल वसातल पाताल, 14 भुवन बताए। देखिए पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से विद्यमान है। धरती से ऊपर सतगुण है, सतगुणी रहते हैं और धरती में रजोगुणी रहते हैं। धरती के नीचे जो 7 लोग हैं वहां तमोगुणी रहते हैं, असुर लोग। इस प्रकार से बनाया और 4 प्रकार के प्राणी बनाए। उद्भिद, अंडज, स्वेदज, जरायु। उद्भिद यानी धरती फाड़ करके निकलने वाले, वृक्ष आदि, पौधे आदि, लता आदि ये धरती फाड़ करके निकलते हैं, इनको उद्भिद कहते हैं। फिर जरायु जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, मनुष्य, पशु पक्षी आदि, पशु आदि। और अंडज जो अंडे से जन्म होता है जिनका। और स्वेदक जो पसीने से जुए आदि जो जन्म होता है जिनका, उनको स्वेदज कहते हैं। और इस प्रकार से सृष्टि करी, थलचर, नभचर, जलचर सारे प्रकार के प्राणी बनाए, कुल 84 लाख योनि बनाई। और फिर भी कोई भगवान का भजन करने वाला नहीं था। तो मनुष्य ही का शरीर ही ऐसा है जिससे भगवान की भक्ति की जा सकती है। अन्य योनि में अथवा देवता के योनि में भी भगवान की भक्ति नहीं होती। फिर आप कहेंगे देवता को हम क्यों पूजेंगे? फिर देखिए मनुष्य का शरीर देवताओं से भी श्रेष्ठ है ना? लेकिन हम लोग देवता की पूजा क्यों करते हैं? हम श्रेष्ठ है तो देवता को हमें पूजा करना चाहिए, ऐसा क्यों? मनुष्य का शरीर इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इस शरीर से भगवान का पूजन
भजन कीर्तन कथा सुना जा सकता है, स्वर्गलोक में नहीं। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं बस। स्वर्गलोक में कथा नहीं होती है, ना भगवान का भजन होता है। वहां तो जो आपका पुण्य रूपी कमाई है उसी का भोग वहां भोगने को मिलता है। और देवता की पूजा क्यों करे थे? देखिए, देवताओं का शरीर ऐसा समझ लीजिए चांदी है, और जो मनुष्य का शरीर है लोहे का है। और जो भगवान की भक्ति है उसको ऐसा समझ लीजिए वो पारसमणि है। पारसमणि यदि लोहे का स्पर्श करे तो क्या होता है? सोना हो जाता है। अब ये देखो, चांदी से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? सोना। कहां चांदी की कीमत, कहां सोने की कीमत। इसीलिए मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य इसीलिए बनाया कि भगवान की भजन कीर्तन कथा सुनने के लिए। अब यहां पर सबसे पहले मानव सृष्टि में सनातन सनत कुमार उत्पन्न हुए। इनको कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो भजन करेंगे भगवान का, हमें सृष्टि नहीं करनी है। ब्रह्मा जी को आया गुस्सा, अरे ये मेरे पुत्र होके मेरी आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं। जैसे ही क्रोध आया तो तुरंत ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी फाड़ करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम पड़ गया रुद्र, और रोदनाथ इति रुद्र। जन्म होते ही रोने लगे तो नाम पड़ गया रुद्र। बोले शंकर भगवान की। देखिए, भागवत के अनुसार भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शंकर भगवान। लेकिन ऐसा है, देखिए इसका रहस्य ये है, भगवान जो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुए वो उनका अवतार है। जो भगवान सांब सदाशिव जो नित्य कैलाश में रहते हैं वो नहीं, वो उनके अवतार है। ऐसे भगवान हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। जैसे ये दो आंख है, इसी प्रकार हरि और हर एक ही तत्व है। भगवान शिव जी में और भगवान श्री हरि में कभी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी की कृपा बिना आप भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो भगवान शंकर है। अब देखिए, भगवान शंकर से कहा कि आप सृष्टि करिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पिताजी की आज्ञा मान लेते हैं। तो भगवान शंकर ने भी कहा कोई बात नहीं, मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन कैसे सृष्टि करें? कौमुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर बहुपद बाऊ, विपुल नयन कौ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तनखीना। सृष्टि ऐसी सृष्टि करी। ब्रह्मा जी गए देखने के लिए कि सृष्टि का काम कहां तक पहुंच गया है। जैसे ही गए तो अरे भूत प्रेत आकर के ब्रह्मा जी को घेर गए। कैसे थे? कौमुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी का तो मुख ही नहीं था, किसी का तो पूरे शरीर में मुख ही मुख था। बिनु पद कर बहुपद बाऊ, किसी का हाथ नहीं था, किसी के हाथ ही हाथ थे, किसी के आंख ही आंख था, किसी के कान ही कान थे, किसी के कुछ नहीं था। ऐसे हा हा हु करते हुए भूत प्रेतों ने शंकर को घेर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे अलम अलम रुको रुको, सृष्टि मत करो, अब तुम ये सब आपने प्रजा को लेकर के कैलाश में चले जाना। भगवान शंकर बड़े खुश हो गए, वाह पिताजी आपने बड़ी हमारे ऊपर कृपा करी, अब मैं मस्त भजन करूंगा, भगवान श्री हरि की कथा सुनाऊंगा। इस प्रकार भगवान चले गए और आगे फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए, फिर भी सृष्टि विस्तार नहीं हो पाया। तो उन्होंने दाहिने अंग से मनु जी को प्रकट किए और वाम अंग से
शत्रुपा को प्रकट किए। ये इन्हीं से मनुष्य का विस्तार हुआ। हम मनु के संतान हैं इसलिए मनुष्य कहते हैं, ना कि हम बंदर के संतान हैं। ऐसा स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि हम बंदर के संतान हैं, लेकिन हम नहीं हैं, हम मनुष्य के संतान हैं। अगर बंदर के संतान होते तो आजकल जितने बंदर हैं वो भी तो धीरे धीरे बनते हुए दिखाई देना चाहिए ना। वृंदावन में तो खूब बंदर है, आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया बंदर इंसान बनते हुए। तो हम किसके संतान हैं? मनु के संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। अब मनु और शत्रुपा के यहाँ सृष्टि करना चाहते थे, लेकिन धरती हिरण्याक्ष ने रसातल में छिपाया था। फिर भगवान ने 12 अवतार लेकर के धरती को स्थापित किया, धरती का उद्धार किया और आगे सृष्टि बढ़ी। हिरण्याक्ष का भगवान 12 अवतार भगवान श्री हरि ने वध किया। बोले वाला भगवान की।